ये फोन अभी अपन प्लग करेंगे तो अपन को पता चलेगा इसमें टेम्परेचर का क्या एरर आता है। इस फोन के अंदर थर्मामीटर बनकर आता है, यहाँ पर थर्मो, इसका मतलब टेम्परेचर आता है। हम पहले इसका सर्किट समझते हैं। इस फोन के अंदर हम सबसे पहले सब बोर्ड पे काम करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे? मैंने आपको थर्मिस्टर की दूसरे नंबर पहले नंबर की क्लास में सैमसंग में बताया था कि कहाँ थर्मिस्टर लगे होते हैं। हेलो, मैं बताया था ना भाई। सीपीयू के पास पावर चार्जिंग आईसी, वाईफाई आईसी, नेटवर्क, सब बोर्ड और वायरलेस पत्ता। ठीक है। हेलो, थर्मिस्टर ढूंढना बताया था ना मैंने भाई। थर्मिस्टर 5 मिनट के अंदर कौन कौन ढूंढ सकता है? हेलो, सब ढूंढ सकते हैं आप। तो हमने अब ज्यादातर इन फोनों में हमें सबसे पहले नीचे सब बोर्ड में चेक करना है। समझ रहे मेरी बात? तो सब बोर्ड के अंदर अगर हम यहां पर बात करेंगे, पहला हम इसका सर्किट समझे। ये हमारा कौन है? सीपीयू। तो थर्मिस्टर सैमसंग के अंदर सीपीयू से फॉल्ट आता है। हेलो, और चाइना के अंदर पावर आईसी। किसके अंदर? पावर के अंदर थर्मिस्टर रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ये सैमसंग है तो सैमसंग के अंदर एक थर्मिस्टर होगा जो कि इसके कनेक्टर से जा रहा होगा, ये ऐसा करके, ये लाइन ये ऐसा करके, और इस कनेक्टर पे आ रहा होगा ये जो लाइन है, ये लाइन होगी आपकी, हम इसको बोलेंगे मेन थर्म। बोलो मेन थर्म, THM। और इसको हम USB थर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? THM। ये सप्लाई के नाम है जो उसकी CPU को अंदर डिटेक्ट होने चाहिए। CPU क्या चाहता है? CPU चाहता है खाली यहाँ पर एक वोल्टेज सेंस हो। हेलो, खाली क्या सेंस हो? वोल्टेज सेंस। तो वो बोल रहा है मुझे सिर्फ चार्जर लगा के ये वोल्टेज दिखा दो वहां पर, तो मैं एरर वैरर नहीं दूंगा, तो मैं समझ लूंगा सब कुछ ओके है। तो अब यहाँ पर सर्किट क्या बनता है? सर्किट यहाँ पर 3 कंपोनेंट का बनता है। एक होगा थर्मिस्टर जो होगा पैरेलल, हेलो, और एक होगा रजिस्टर, बोलो, और ये जुड़ा होगा इन दोनों के बीच में। हेलो, ये होते हैं R1, क्या हो जाएगा? R1, और ये क्या हो जाएगा? R2। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, बोलो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। और इसके साथ एक पैरेलल एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? पैरेलल फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये इस तरह का सर्किट है। बट कैसे होगा भाई? इसको वोल्टेज देने के लिए पहले R1 को वोल्टेज देना पड़ेगा। हेलो, तो R1 पे भी एक वोल्टेज होता है और ये वोल्टेज क्या रहता है? 1.8। ये वोल्टेज भी क्या रहता है? 1.8। ये वोल्टेज जनरली LDO से निकल के आता है पावर के। किससे? चलिए बताओ। ये CPU पे भी जाता है, अलग अलग कंडीशन है। 1.8 है। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये वोल्टेज इसको नहीं मिला, बोलो, तो भी फॉल्ट, तो भी टेम्परेचर है। हेलो, अगर ये वाला ट्रैक कट गया, बोलो, तो भी टेम्परेचर है। अगर ये थर्मिस्टर खराब हो गया तो भी टेम्परेचर है। हेलो, बिल्कुल वहां तक दो आवाज जहां तक जा सके, खुद को चेक करो। हेलो, अगर 1.8 का ट्रैक कट गया तो भी सेम। अगर ये सेंस लाइन कट गई तो भी एरर। अगर ये थर्मिस्टर खराब हो गया है, निकल गया, तो भी एरर। और अगर इस रजिस्टर की वैल्यू बदल गई तो भी। तो अपन इसमें चेक करें। हेलो, ये सर्किट समझ में आया? इसको आया सर्किट समझ में? अब इसको बाईपास भी करते हैं। जब बना रहे तो पूरा बना। सर अगर क्या हो, ये वाला ट्रैक ना मिले, यहाँ पर बीप ना मिले, थर्मिस्टर से बीप मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? तो एक थर्मिस्टर से बीप मिलना चाहिए और एक रजिस्टर से मिलना चाहिए। हेलो, थर्मिस्टर का बीप होगा सेंस और रजिस्टर का बीप होगा 1.8। ठीक है। दूसरा, सर अगर ये बीप नहीं मिली तो जंपर मार देंगे। हेलो, क्या मार देंगे? पर यहाँ पे GR होने चाहिए। किससे GR होने चाहिए? पर अगर सर 1.8 का नहीं मिला तो 1.8 को तो कहीं से भी दे सकते हैं। हेलो, समझ रहे मेरी बात? इस बोर्ड में कोई और कंपोनेंट है जिस पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वहीं से भी दे सकते हैं। हेलो, इसको CPU से चाहिए नहीं, बट इसको ये वाला बाईपास नहीं कर सकते, ये वाला बाईपास नहीं कर सकते। हेलो, ये वाला जो बाईपास है हम
ये वाली लाइन को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सीपीयू तक ये वोल्टेज पहुंचाना है। समझ रहे मेरी बात? आओ तो देखो, सबसे पहले एरर देखो दिखता कैसे है इसमें, क्या एरर आ रहा है, या दो टाइप सी दो। देखो ये लोगो आया, ठीक है? यस सर। तो इसको कौन कौन बना सकता है आप में से, बताओ? सब बना सकते हैं? यस सर। बना देंगे। आओ तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे ही काम करेंगे। समझ रहे मेरी बात? Yes, sir. सबसे पहले इसका सबबोर्ड ओपन करो। तो हम सबसे पहले इसका सबबोर्ड ओपन करते हैं और चार्जर लगाएंगे और हम R1 पे 1.8 वोल्टेज देख करेंगे। हेलो, क्योंकि R1 पे 1.8 आएगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा सेंस बन रहा है कि नहीं। सिंपल सा तरीका है। हम इसके लिए देखते हैं कि हमारा बोर्नियो कितना मदद दे सकता है, तो हम बोर्नियो को ओपन करेंगे। ये मॉडल है 305F सैमसंग का M सीरीज का। तो ये हम सैमसंग के एप सीरीज में जाएंगे, M सीरीज में जाएंगे। 305F बिटमैप सब बोर्ड का मिल गया, तो ये हमारे लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे को बिटमैप मिल गया। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमें अगर सब बोर्ड का बिटमैप मिलता है, पर सब बोर्ड के बिटमैप में हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब बोर्ड के बिटमैप में थर्मिस्टर का कोई लाइन नहीं देते ये खाली देते हैं वही आपका बी बस, यूएसबी, माइक की लाइन, स्पीकर बस और हेडफोन में अगर डाल दिया तो। अदरवाइज सब बोर्ड में ये थर्मिस्टर का नहीं देते हैं। अब हमने सब बोर्ड दिखाओ यहाँ से। अब हम यहाँ पर कनेक्टर लगा दो, बैटरी हटा दो, बैटरी भी लगा दो, कोई सीन नहीं लगा दो। अब हम सबसे पहले यहाँ पर अपना लोकेशन देखेंगे। अब हमारा यहाँ पर थर्मिस्टर वाला लोकेशन किधर है, तो सबसे पहले मैंने आपको थर्मिस्टर ढूंढना सिखाया था। हेलो, यस सर। क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। हमारे जो थर्मिस्टर की लोकेशन है वो ये 3 कंपोनेंट है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये बड़ा सा कंपोनेंट हेलो थर्मिस्टर, और ये हमारा R1, और ये इन दोनों के बीच में लगा हुआ फिल्टर कैपेसिटर। हेलो, तो ये हो गया R1, R2। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे और इस R1 पे लो मल्टीमीटर की प्रोब लो, मल्टीमीटर ऑन करो। ठीक है, नहीं एसी डीसी। अब माइक्रोस्कोप देखो, साइड करो, पहले ऊपर नीचे कर लो, जो भी तुम्हारा अगर लगे। देख रहे हैं? सही है, ठीक है। देखा, तो हम सबसे पहले इधर देखो, तो एक सिरा ग्राउंड कर लो और इस रजिस्टर पे 1.8 वोल्टेज देखेंगे कि 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। इस रजिस्टर के उस साइड ठीक है, ये देखो यस सर। आ रहे वोल्टेज, थर्मिस्टर भी लगा है। हेलो, अब हम हटाओ, अब हम थर्मिस्टर पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसलिए चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ 0.5, 0.7 कुछ वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रजिस्टर है 100K का। कितने K का है? 100K का। हेलो, अब थर्मिस्टर भी है 100K का। कितने K का? 100K का। तो ये वोल्टेज चेक करो कुछ बन रहा है कि नहीं। सेंस वोल्टेज बोलो। रजिस्टर की दूसरी ओर चेक कर लो, सुनो, रजिस्टर की दरी चेक कर लो, कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा। हेलो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर 63 मिली वोल्टेज, मतलब कोई 0.5, 0.6, 0.7 नहीं। तो ये क्या रीजन हो सकता है? थर्मिस्टर तो उसका रीजन नहीं, इसका रीजन है R1। बोलो R1। क्या रीजन है इसका? R1। आओ इधर आओ, वापस एक बार फिर से आओ। हाँ भाई बैठे रहो, आप इधर आओ। तो देखो, अब इसका अपन थोड़ा प्रोटोकॉल समझते हैं।
ये डिवाइडर होता है, डिवाइडर में एक रजिस्टर के साथ दूसरा रजिस्टर लगाते हैं, हेलो यस सर। और रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर को क्या कर देते हैं, ग्राउंड। जो एक रजिस्टर होता है उसको हम जिस रजिस्टर पे वोल्टेज देते हैं, बोलो जी सर। उसको हम क्या बोलेंगे, और जिसको हम क्या रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ग्राउंड रखा किसको, ताकि वो अपनी वैल्यू बदल सके, हेलो वैल्यू बदलेगा तो बीच में वोल्टेज भी बदल जाएंगे। अब अगर ये 100K का है, बोलो, और ये भी कितने के का है, तो ये अपनी मैंने क्या बताया था कि डिवाइडर सर्किट में वैल्यू हमेशा अगर सेम हो, हेलो वैल्यू तो वोल्टेज आधा हो जाता है, हेलो तो यहाँ वोल्टेज कितना होना, पर हमको यहाँ वोल्टेज मिल नहीं रहा, तो हमें किसको चेक करना है, चलिए बताओ, हेलो हमें R1 को चेक करना है। देखो मैं आपको इसका एक रजिस्टर का एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए। एम सीरीज में ही देख लेते हैं, कोई भी एम सीरीज में देख लेते हैं जिसका डायग्राम हो, डायग्राम के साथ एग्जांपल दिखाने में सही रहेगा। T05 का डायग्राम नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ये लेआउट दिया है पर वो नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो हम A50 का देख लेते हैं एक समझने के लिए कि ये होता कैसे, A05 और ठीक है A305 को ले लो, दोनों एक ही है, सारे सैमसंग में एक जैसा है, कोई 305 खोल लो, 505 खोल लो, डजंट मैटर, हमने खोल लिया है 305। अब क्या करना है, अब सिंपल सी कोडिंग है, एक कोडिंग मैंने आपको बताई थी, हमेशा याद रखना, अब वो है AP, बोलो THM, बोलो AP THM, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो इस तरह का सर्किट होता है, ये फोटो खींचो, इसके अंदर ये R2 और ये R1, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं लिखी, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा सर्किट खोलते हैं सैमसंग में जिसमें वैल्यू लिखी हो, हेलो क्योंकि ऐसा नहीं है जो A30 में लगा है वही M30 में लगा है, वो उसकी वैल्यू को बदलता नहीं है, तो हम वैल्यू वाला निकालेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि हम कुछ भी ना लगा कर एक वैल्यूएबल लगाएं, तो हम लगाए 205 खोलते हैं, हमें वैल्यू चाहिए भाई, ये भी ये सैमसंग है A20, तो A20 के अंदर हम थर्मिस्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि सैमसंग अपने लेआउट अपने डायग्राम में वैल्यू देता नहीं है, हेलो कुछों में देता है, कुछों में नहीं देता, हाँ सब में नहीं मिलती, तो हम यहाँ पर कोडिंग डालेंगे। कोडिंग क्या है जल्दी बताओ, THM, ये देखो अब वैल्यू के साथ मिल रही है, हेलो किसके साथ मिल रही है, मुझे बताओ R1 की वैल्यू क्या है, 100 समझ में आ रहा है मेरी बात, मतलब हमारी R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप तो अब आप मल्टीमीटर को ओम्स मोड में करो और R1 की वैल्यू चेक करके दिखाओ। देखो सब लोग चार्जर निकाल लो, चार्जर निकाल के ही हम सारे ओम्स मोड में वैल्यू चेक करते हैं। तो ये हमारे को 67K जा रहा है, हेलो हम इस रजिस्टर को चेंज करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, और हम कहीं 100K का रजिस्टर निकाल के यहाँ पर रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा सर्किट ओके होता है कि नहीं। तो अब हम एक दूसरा 100K का रजिस्टर निकालेंगे, तो हम किसी भी बोर्ड से निकाल लेते हैं, अनिल एक इसी से निकाल लेते हैं, नोट बोर्ड से निकाल लेते हैं। अब देखो अब इससे 100K का रजिस्टर कैसे निकालें, इमीडिएटली डायग्राम, क्योंकि कुछ फोन जिसके डायग्राम है, तो हम क्या करेंगे देखिए जरा, हम इसका डायग्राम खोलेंगे, लेआउट, स्कीमेटिक, ताकि हमें लोकेशन मिल सके। हमें 100K का रजिस्टर चाहिए, सिर्फ क्या करना, खाली यहाँ पे 100K लिख देना। अब यहाँ पे 100K का रजिस्टर देता रहेगा जहां जहां लगा है, हेलो ये भी 100K का है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक बिट और भी देखते हैं ये वाला लोकेशन कहाँ है, तो ये लोकेशन है आपकी इधर, तो ये पावर आईसी के पास यहाँ पर देखो, पावर आईसी दिखाओ,
पॉइंट का लगा ये वाला देखो यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, बताओ। तो ये भी समथिंग 61 के ही आ रहा है। हाँ कहीं से भी। और देखते हैं हम एक निकाल के चेंज करते हैं, क्योंकि वैल्यू भी कई बार क्या होती है सेम रहती है। यहाँ पे 100 के लिए, वहाँ पे 100 के लिए, ठीक है। एक रजिस्टर हम कहीं से निकाल के लगा के देखते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन बैठ रही है। यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये भी एनसी नहीं है। और ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, देखो टच करेक्टर के पास, यहाँ पर देखो ये नीचे, और मेरे ख्याल से दोनों ही रजिस्टर 100 के हैं। जब वैल्यू चेक करो, यस सर। थोड़ा 7 से ऊपर है। यस सर। ये कर लें यूज, यस सर। ठीक है। निकालो इसको, निकालो कोई नहीं। निकाल दो ऐसे निकाल। और उसको ठीक है हाथ में ले लेना सेट, तो दिखाओ। ठीक है, किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ। हेलो, ठीक। अब इसमें क्या क्या बाईपास कर सकते हैं मैं ये भी बताता हूँ। वेरी गुड, आ जाओ बैठो। अब इसमें हम क्या